आज की वैज्ञानिक प्रगति का श्रेय जाता है उन सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने अपनी बुद्धि, शिक्षा, लगन, साधना और सतत शोध द्वारा मानव जीवन के लिए नए-नए आविष्कार किए और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्हीं को समर्पित है विज्ञान कथा। साथियों, आप सबका अभिनंदन और नमन। आमने सामने का प्रस्तुत है आपके लिए ये सुंदर सा चमन। चमन यानी बाग, और आमने सामने के इस बाग में आपके लिए फूल, पत्तियां, हरियाली के बदले क्या होती हैं? कहानियां, कविताएं, गीत और तरह तरह की अनोखी जानकारी। तो आज के इस चमन में हम करते हैं नमन किनका? उन विलक्षण वैज्ञानिकों का जिन्होंने अपनी खोज के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने शोध के बल पर, अपने प्रयोगों के बल पर एक मुकाम हासिल किया और भारत में ही नहीं, विश्व में अपनी ख्याति अर्जित की। वे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक आधार दिया विज्ञान को आज की तकनीकी दुनिया में प्रवेश करने का। आज जो हम तरह तरह की वैज्ञानिक खोज देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही जाती है, कंप्यूटर तरह तरह के हैं, उन सब के पीछे कुछ ऐसे वैज्ञानिकों की निरंतर की गई तपस्या है जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा इस मुकाम तक हमें पहुंचने में मदद की। तो देश विदेश के अनेक वैज्ञानिक हैं, उन सभी वैज्ञानिकों को हम नमन करते हैं। लेकिन अभी मैं बहुत पुराने वैज्ञानिकों को भी नहीं ले रही और नवीनतम को भी नहीं ले रही, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए उन वैज्ञानिकों की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी विद्या द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा आपको इस तकनीकी दुनिया की ओर पहुँचाने की मदद की। तो ये वैज्ञानिक जिनकी गाथा मैं आपको सुनाऊंगी, इसे गाथा के रूप में, कथा के रूप में सुनाऊंगी। ज़रूरी नहीं कि आप सारी बातों को समझें, समझाने का मकसद भी नहीं है मेरा, लेकिन इतना ज़रूरी है कि आप कुछ नामों को जानें और इसके बाद आप खोज करके खुद और ऐसे वैज्ञानिकों को ढूंढें, उनकी सूची बनाएं और उनके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। बड़े होने पर आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपको उनकी खोजों के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो प्रस्तुत है वैज्ञानिकों की गाथा, और उसको मैं एक गाथा, एक कथा के रूप में प्रस्तुत करूंगी। भारत के वैज्ञानिक, उनकी कथा सुनाती हूँ, उनके जीवन के बारे में कुछ बतलाती हूँ। जेसी बोस कौन थे तुमको ये समझाती हूँ, उनके जीवन के बारे में कुछ बतलाती हूँ। चलो चले हम बंग धरा पर, जहाँ हुए थे जेसी बोस। भौतिकी वनस्पति के ज्ञाता, पौधों के थे असली दोस्त। प्रकाशिकी का गहन अध्ययन करने का था मन में जोश। कहते पौधे सुख दुख जाने, गीतों से पाते संतोष। पश्चिम बंगाल में 1858 में पैदा हुए थे आचार्य जेसी बोस। उन्होंने अध्ययन तो किया था रेडियो और प्रकाश की सूक्ष्म तरंगों का, लेकिन योगदान दिया कहाँ? वनस्पति विज्ञान में। उन्होंने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया कि पौधे भी भावनाओं को समझते हैं, वे सुख दुख का अनुभव करते हैं, संगीत से उन्हें भी सुख प्राप्त होता है। और उन्होंने ये दिखाया कि पौधे किस प्रकार से मनोभावनाओं को महसूस करते हैं। प्रयोगों द्वारा उन्होंने वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और भारत को गौरव प्रदान किया। भारत के वैज्ञानिक, उनकी कथा सुनाती हूँ, उनके जीवन के बारे में कुछ बतलाती हूँ। विश्वेश्वरैया के बारे में कुछ बतलाती हूँ, कैसा था वो जीवन उसको भी समझाती हूँ। जाने माने इंजीनियर थे अपने विश्वेश्वरैया, भारत रत्न मिला था उनको, तकनीकी थे भैया। नहरों से यांत्रिकी तरीकों से सिंचाई के लैया, समझाया था गांव गांव जा,
थे वे राह बनैया। 1861 में मुद्दोन हिल्ली में जन्मे जाने माने इंजीनियर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया थे, जो देखने में साधारण लेकिन बुद्धि में असाधारण थे। यांत्रिकी के क्षेत्र में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया और आज भी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे या यांत्रिकी दिवस के रूप में वो दिन मनाया जाता है। उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए किया और उनकी बुद्धि इतनी असाधारण थी कि एक बार की रोचक घटना है, रेल में वो सफ़र कर रहे थे और रेलगाड़ी के पहियों और पटरी के चलने से जो आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, उसमें अंतर आया। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ट्रेन को रोक दिया जाए, पटरी से उतर जाएगी गाड़ी। और सचमुच गाड़ी पटरी से उतरने वाली थी और उन्होंने इस प्रकार अपनी बुद्धि के द्वारा कितने लोगों की जान की रक्षा की। तो असाधारण बुद्धि के असाधारण व्यक्ति थे विश्वेश्वरैया जी, जिन्होंने विश्व में यांत्रिकी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देके भारत को गौरव दिया। भारत के वैज्ञानिक उनकी कथा सुनाती हूँ, उनके जीवन के बारे में कुछ बतलाती हूँ। श्रीनिवास रामानुजम की बात बताती हूँ, उनके जीवन के बारे में कुछ समझाती हूँ। गणित मूल प्रत्येक विषय का उसका ज्ञाता परम सुजान, श्रीनिवास ने समीकरण का पाया दुर्लभ गणितीय ज्ञान। वे थे अंकों के जादूगर, धरती पुत्र कर्मरत ज्ञान। रामानुजन दक्ष गणना में था अनंत का उनको भान। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। छोटी उम्र में ही गणित के महारथी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और जिस प्रकार शून्य के साथ आर्यभट्ट का नाम जुड़ा है, उसी प्रकार अनंत यानी इन्फिनिटी के साथ में रामानुजम जी का नाम जुड़ा है। स्वास्थ्य साधारण, जीवन साधा, लेकिन असाधारण प्रतिभा थी उनके और उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए जूझते हुए, काम करते हुए भी कभी गणित का दामन नहीं छोड़ा और विश्व में समीकरणों के क्षेत्र में, गणना के सिद्धांतों के रूप में, अनेक गणितीय प्रयोगों के रूप में, प्रलेखों के रूप में अपनी ख्याति बढ़ाई और उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के गणित के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम तक भारत को पहुंचाया कि पूरे विश्व में आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। भारत के वैज्ञानिक उनकी कथा सुनाती हूँ, उनके जीवन के बारे में कुछ बतलाती हूँ। सीवी रमन बड़े वैज्ञानिक ये समझाती हूँ, उनके जीवन के बारे में भी बतलाती हूँ। चंद्रशेखरा वेंकटरामन वैज्ञानिक थे बहुत बड़े, नोबेल पुरस्कार को पाकर उच्च शिखर तक चढ़े बढ़े। ध्वनि का आवर्तन पहचाना, वाद्य यंत्र पर शोध किया, रमण प्रभाव प्रकाशी कहकर चमके नभ में हीर जड़े। और क्या समझाया, अपवर्तन प्रकाश का हीरे को कैसे चमकाता है, परावर्त होकर प्रकाश फिर उसकी चमक बढ़ाता है। सिद्ध कर दिया रमण सरीखा, साधक जो बन जाता है, भारत को ऊंचाई देकर जग में नाम कमाता है। सन 1880 में त्रिचिरापल्ली में जन्मे चंद्रशेखर वेंकटरामन ने प्रकाश की तरंगों पर शोध करके प्रकाश के प्रकीर्णन पर एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से उन्हें विश्व में मान देकर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके रमन इफेक्ट को, रमन प्रभाव को पूरे विश्व में सराहा गया। भारत के वैज्ञानिक उनकी कथा सुनाती हूँ, उनके जीवन वृत्त कृत्य भी मैं बतलाती हूँ। सुनो बीरबल साहनी की बात बताती हूँ, उनके जीवन के बारे में भी समझाती हूँ। दृढ़ निश्चय के अध्यवसायी बीरबल अनुसंधानी थे, मूल रूप से भूवैज्ञानिक वनस्पति विज्ञानी थे। भूतकाल की वनस्पति के ज्ञाता साहनी ज्ञानी थे, खोजी थे वे पुरा वनस्पति
के अद्भुत संज्ञानी थे। बीरबल साहनी का जन्म 1891 में पश्चिमी शाहपुर पंजाब में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। उन्हें पूरा वनस्पति विज्ञानी अर्थात पैलियोबॉटनी का शिखर पुरुष माना जाता है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवावशेषों का गहन अध्ययन किया और भूगर्भ शास्त्र और वनस्पति शास्त्र दोनों के प्रेम ने इन्हें प्रकृति प्रेमी, पुरातत्व प्रेमी बना दिया था। और ये भ्रमण करके, प्रेक्षण करके, अध्ययन करके प्रकृति में जहाँ जहाँ पुराने जीव मिलते थे उनकी खोज करते थे, उनके अवशेषों के बारे में जानते थे। और इस प्रकार से उन्होंने जुरासिक काल का विशेष अध्ययन करके सूक्ष्म जीवाणु की खोज की, विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाया। भारत के वैज्ञानिक उनकी कथा सुनाती हूँ, उनके जीवन के बारे में भी बतलाती हूँ। अब मैं मेघनाथ साहा की बात बताती हूँ, उनके जीवन के बारे में कुछ समझाती हूँ। मेघनाथ साहा खगोल के चिंतक थे, विश्लेषक थे। साहा समीकरण के खोजी, भौतिकी के अन्वेषक थे। सूर्य तथा तारों की ऊष्मा और दाब पर शोध किया। अंतरिक्ष के छिपे रहस्यों के खोजी उद्घोषक थे। सन 1893 में ढाका, बांग्लादेश के समीप पैदा हुए थे मेघनाथ साहा, जो सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। खगोल विज्ञानी यानी तारे, सितारे, अंतरिक्ष की खोज करने वाले। उन्होंने तारों की भौगोलिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करने के लिए समीकरण बनाया, जो साहा समीकरण के नाम से प्रसिद्ध है। साधारण परिस्थिति में भी रहते हुए उन्होंने असाधारण ज्ञान के साथ पूरे विश्व में अपना योगदान दिया और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और लोगों के साथ जुड़कर बहुत अनेक सामाजिक कार्य भी करके अपने मुकाम तक पहुंचे। भारत के वैज्ञानिक उनकी कथा सुनाती हूँ, उनके जीवन के बारे में भी बतलाती हूँ। सालेम अली कौन थे उनकी बात बताती हूँ, बर्डमैन कैसे कहलाए ये समझाती हूँ। प्रकृति प्रेम, पक्षी प्रेमी थे सालिम अली महान। पक्षी जगत में काम किया, नित किया संकलित ज्ञान। सर्वेक्षण नभ चरका करके प्राप्त किया संज्ञान। बर्डमैन कहलाए, पुस्तक लिखी बढ़ा सम्मान। 1896 में मुंबई में जन्मे थे सालिम अली जी। वे पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। निरंतर पक्षियों का सर्वेक्षण करते, अध्ययन करते और पक्षियों की आदतें, उनके रहन सहन के बारे में पता लगाते। अपने सर्वेक्षण और अध्ययन के आधार पर उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की और पूरे विश्व में ख्याति पाई। उनके कामों की प्रशस्ति में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विज्ञानियों के समूह ने हिमालय में पाई गई एक नई पक्षी की प्रजाति को उनका नाम दिया। क्या नाम दिया? हिमालय वन थ्रश सलीम अली। इस नाम के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी पहचान पुख्ता की। भारत के वैज्ञानिक उनकी कथा सुनाती हूँ, उनके जीवन के बारे में भी बतलाती हूँ। होमी जहांगीर भाभा की बात बताती हूँ, उनके जीवन के बारे में भी समझाती हूँ। होमी भाभा अणुवैज्ञानिक उच्च कोटि के ज्ञानी थे। परमाणु ऊर्जा के प्रेरक, शोधी, अनुसंधानी थे। भारत की परमाणु शक्ति को दुनिया के समकक्ष किया। विध्वंसों के सतत विरोधी, परहित के कल्याणी थे। भारत की नाभिकीय ऊर्जा का दिखलाया पथ विस्तार। जनक कहाए परमाणु की ऊर्जा के अति ज्ञानी थे। होमी जे भाभा का जन्म 1909 में मुंबई में हुआ, जो भारत की परमाणु ऊर्जा के स्वप्न को साकार करने वाले स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान करके भारत को दुनिया के समान उसी स्तर पर खड़ा कर दिया और नाभिकीय ऊर्जा से
बम बनाने वाले जैसे खराब कृत्यों की वो हमेशा भर्त्सना करते थे। उनका मत था कि इस शक्ति को, परमाणु की शक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में और औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में, लोगों की भलाई के क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन विध्वंसकारी प्रयोग का उसका प्रयोग बिल्कुल खराब मानते थे। भारत के वैज्ञानिक उनकी कथा सुनाती हूँ, उनके जीवन के बारे में भी बतलाती हूँ। हरगोविंद खुराना की अब बात बताती हूँ, उनके जीवन के बारे में कुछ समझाती हूँ। हरगोविंद खुराना जी थे, उन्नत हुआ प्रबोध, अणुजैविकी क्षेत्र में करके युगांतकारी शोध। कृत्रिम जीन के निर्माता थे, अनुवांशिकी के ज्ञाता, जैव प्रौद्योगिकी पुष्टि की बिना किसी अवरोध। 1922 में पाकिस्तान के रायपुर में जन्मे हरगोविंद खुराना ने आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत नाम कमाया। जीन विश्लेषण की अनोखी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और विज्ञान की दुनिया में कृत्रिम जीन बनाने की पहल उन्होंने ही की। डीएनए की संरचना को स्पष्ट कर अनुवांशिकता के रहस्य की खोज करके उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया और उनकी अमेरिकी नागरिकता के बावजूद वे भारतीय मूल से हमेशा जुड़े रहे, संबद्ध रहे और भारत को उसका मान खूब दिलाया और खूब खूब प्रसिद्ध हुए। भारत के वैज्ञानिक उनकी कथा सुनाती हूँ, उनके जीवन के बारे में भी बतलाती हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम की बात बताती हूँ, उनके जीवन के बारे में कुछ समझाती हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम थे अंतरिक्ष विज्ञानी, बने मिसाइल मैन, अनोखी उनकी जन्म कहानी। शिक्षाविद वैज्ञानिक को था सपनों पर विश्वास, उपग्रह प्रक्षेपण के ज्ञाता, उर्से थे अनुसंधानी। 1931 में रामेश्वरम शहर में जन्मे अब्दुल परिकर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति अब्दुल कलाम साहब बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। अपने प्रयासों द्वारा उन्होंने भारत में बनाया पहला SLV-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण भी उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। एक जाने माने एरोस्पेस वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूप में उल्लेखनीय पहचान बनाई और विश्व में भारत को सम्मान दिलाया। ये तो थी एक छोटी सी वैज्ञानिकों की कथा। इस कथा को आप आगे बढ़ा सकते हैं खोज करके और उस समय के वैज्ञानिकों के नाम को ढूंढकर उनके द्वारा की गई पहल को खोजकर इस विज्ञान कथा को आगे नया रूप भी दे सकते हैं। 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं और आज उन्हीं वैज्ञानिकों को स्मरण करते हुए ये विज्ञान दिवस के रूप में ये प्रस्तुति आपके लिए की गई थी। आप अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाएं, दिन पर दिन अध्ययन करें, आगे बढ़ें और उन्नत हो। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।